परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर आप ऑनलाइन सर्विस के लिए तैयार हैं। आप हो चुका है, परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के सुंदर दिन के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के रचयिता, हम मनुष्यों के सृजनहार तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो तूने हमें दिया है कि एक बार फिर हम तेरे चरणों पर इकट्ठे होकर तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु जी, हम तेरे लोग, हम तेरे बेटे और बेटियां तेरे चरणों के पास आते हैं। आज के वचन के द्वारा हमें आशीष दे प्रभु, कि हम तो उसमें आगे बढ़ते जाएं और हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन।
इस संसार में रहते हैं तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार की चुनाव करना पड़ता है, हमें डिसीजन लेना पड़ता है। हमारे सामने चुनाव है, हमारे सामने चॉइस होता है कि भिन्न भिन्न चीजों में से हम क्या चुने। और आज मैं इसी विषय में बात करना चाहता हूं, उत्तम चुनाव के लिए साहस। उत्तम चुनाव के लिए साहस, करेज टू मेक राइट चॉइस, करेज टू मेक राइट चॉइस। आइए हम बाइबल में जाएं, दानियल की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 21 पद से 23 पद तक। Book of Daniel chapter 6, reading from chapter 6 and verse 21, 22, 23. तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंह के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं। इसका कारण यह है कि मैंने तेरे सामने निर्दोष पाया गया, क्योंकि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, तेरे सम्मुख में मैं कोई भूल नहीं की। तब राजा बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकल आने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे से निकाला गया और उस पर हानि के कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। आप अपने जीवन में किसे साहसी पुरुष मानते हैं? आप अपने जीवन का हीरो किसे मानते हैं? हर एक लोगों का अलग अलग चुनाव है। हो सकता है कोई अपने माता पिता को अपना हीरो मानता है, कोई होता है कि फायर फाइटर को, फायरमैन को अपना हीरो मानता है, कोई लड़ाई में सैनिक को अपना हीरो मानता है। परंतु हमें किसे अपने साहसी मनुष्य मानते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं वे अपने विश्वास पर सदा अडिग रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करता है। इस संसार में प्रत्येक लोग चाहते हैं कि उन्हें प्रतिष्ठा का स्थान मिले, वे प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं। और मैं एक बार फिर ले जाना चाहता हूं दानियल की पुस्तक 6 अध्याय के 1 से 5 पद तक। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज में अधिकार रखे, और उसके ऊपर 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था। इसलिए ठहराए कि उन अधिपतियों का लेखा लिया करें, इस रीति राजा को कुछ हानि न होने पाए। जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तो उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। पर राजा ये भी सोचता था कि सारे राज के ऊपर ठहरा है। तब अध्यक्ष अधिपति राजकाज के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु विश्वास युक्त था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। तब कोई लोग कहने लगे, हम दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। हम देखते हैं कि राजा दारा 120 अधिपतियों को ठहराया था और उनके ऊपर 3 अध्यक्ष ठहराया था कि उसके राज में अच्छा से सब कुछ होने पाए।
और 3 अधिपतियों में से दानियल एक था। और राजा ये भी चाहता था कि सबके ऊपर दानियल को ठहराया जाए, पर अधिपति और अध्यक्ष राजा की इस बातों से नाखुश थे कि दानियल को अधिक प्रतिष्ठा मिली, क्योंकि वो अच्छी तरह से काम करता था। वे दानियल के विषय में दोष खोजना शुरू किए कि किस प्रकार राजा के दृष्टि में दानियल को नीचे गिराया जाए। और उन्होंने जब कोई दोष नहीं पाया तो आपस में कहने लगे, हम दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। हम देखते हैं जो लोग को प्रतिष्ठा मिलता है वे सदा कुछ अधिक प्रयास करते हैं उन कामों में जिससे उनके लिए प्रतिष्ठा मिलती है। जैसे क्लास में फर्स्ट आना, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आना प्रतिष्ठा की बात है। ये प्रयास को सफल बनाने के लिए हिम्मत की आवश्यकता होती है। परमेश्वर हमें हिम्मत और साहस देता है, हम सभी समस्याओं पर जय पा सके। दानियल इसका एक जीवित उदाहरण था। दानियल इब्रानी था और वो दासत्व में और गुलामी में रहता था। राजा नबूकदनेस्सर ने स्वप्न का अर्थ बताया। राजा द्वारा दानियल को अधिपतियों के ऊपर अध्यक्ष ठहराया, क्योंकि उसमें आत्मिक उत्तम आत्मा रहती थी, परमेश्वर की आत्मा रहती थी। अगर दानियल उसके 6 अध्याय के 1 से 3 पढ़ेंगे तो लिखा है कि उसमें उत्तम आत्मा रहती थी, इसलिए राजा उसे पूरे राज के ऊपर अधिपति बनाना चाहता था। पूरे राज के ऊपर अधिपति ठहराना चाहता था। दानियल के जीवन में यह अनुभव से हम क्या सीख लेते हैं? गुलामी में होते हुए भी, दासत्व में होते हुए भी अपना सभी काम ठीक तरह से करता था। दानियल गुलामी में होते हुए भी अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करता था। दानियल को जो बुद्धि परमेश्वर ने दी थी उसे दूसरे की सेवा के लिए इस्तेमाल करता था। गुलामी में होते हुए भी अपने परमेश्वर की आराधना करता था। दानियल अपने जीवन में कभी भी नकारात्मक विचार को नहीं अपनाया, निगेटिव विचार को नहीं अपनाया। वो सदा दूसरों की सेवा करना, अपने परमेश्वर के साथ चलना, अपने परमेश्वर की आराधना करना ही किया करता था। Jealousy is cruel. Jealousy is cruel. इससे क्रूर है, इससे निर्दयी है। दानियल उसके 6 अध्याय के 4 से 9 पर मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकाज के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला। वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उसके पर दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध दोष न पाएंगे। उसे लोग जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे दानियल से, क्योंकि वो अच्छा काम करता था। राजा के दृष्टि में अपने कामों के कारण जगह बना लिया था। हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार दूसरे अधिपति अध्यक्ष दानियल से ईर्ष्या करने लगे, रास्ता ढूंढने लगे कि किस प्रकार उसे नीचे गिराया जाए। परंतु दानियल ईमानदार था, वो अच्छा शासक था, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं पा सके। दानियल 6 अध्याय के 5 पद में लिखा हुआ है,
तब वे लोग कहने लगे, हम दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगी। मेरे भाई और बहनों, जब अच्छे रास्ते पर चलते हैं, अपना काम ठीक तरह से करते हैं, तो लोग हमसे ईर्ष्या करने लगते हैं, लोग हमसे जलने लगते हैं। क्या आप कभी ऐसी अवस्था में आए हैं जब आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, सही कार्य कर रहे हैं, और दूसरे लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, दूसरे लोग आपसे गुस्सा करते हैं? आप क्यों ईमानदारी से काम कर रहे हैं? मेरे भाई और बहनों, मैं समझ सकता हूं दानियल कैसा महसूस कर रहा होगा, क्योंकि अक्सर हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है। वे अगुआ जो दानियल से ईर्ष्या करते थे, राजा के चापलूसी करते हुए एक नियम बनाया कि 30 दिनों तक राजा को छोड़कर किसी और मनुष्य और देवता की उपासना न किया जाए। दानियल उसके 6 अध्याय के 6 और 7 पर, तब वे दानियल और अधिपति राजा के पास, तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से गए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युगानुयुग जीवित रहे। राज के सारे अध्यक्ष और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नर भी आपस में सम्मति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे, कि ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिनों तक कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य देवता की विनती न करे। यदि करे तो उसे सिंह के बाग में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पथ पर फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जाए। तब दारा राजा ने उस पर आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर। हम देखते हैं यहाँ पर दानियल को फंसाने के लिए सारे न्याय, सारे अधिपति, सब लोग इकट्ठे होकर राजा के पास गए और कहे कि हे राजा, ऐसा होने दे, एक ऐसा नियम बना कि 30 दिनों तक राजा को छोड़ किसी और देवता या मनुष्य की आराधना और उपासना या उससे प्रार्थना न की जाए। राजा तो अपने आप में खुश हुआ, परंतु ये नहीं जानता था कि ये एक चाल है, एक जाल है जो लोग दानियल को फंसाना चाहते थे। और राजा से उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिया गया कि ये रूल कभी बदला ना जाएगा। हम देखते हैं कि करेजियस एक्शन, साहसपूर्ण कार्य, दानियल को जब मालूम हुआ कि ये बातें कर दी गई है, ये जानते हुए भी कि ये आज्ञा निकल गई है, वो अपने घर में गया, उपरौठी कोठी को खोलकर जो उसकी खिड़की उस लेन की ओर खुलती थी, परमेश्वर से प्रार्थना किया। रोज दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना किया, ये जानते हुए भी कि उस आज्ञा के अनुसार ये करना सही नहीं था। वे अपने परमेश्वर से डरता था। आप क्या कर सकते हैं जब कुछ लोग यह योजना बनाते हैं कि आपको धोखा दे, गुप्त रूप से आपको नष्ट कर दे? आप क्रोधित हो सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, बहुधा इसे सही नहीं किया जा सकता, परंतु तुरंत यह समाप्त भी नहीं हो सकता। अब दानियल के समान कर सकते हैं। जब दानियल यह विषय मालूम हुआ तो पहले के समान यरूशलेम की तरफ जो खिड़की खुलती थी वहां खोलकर और 3 बार परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करता था और धन्यवाद करता था। हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार दानियल परमेश्वर के सामने विनती किया करता था। दानियल
उसके 6 अध्याय के 10 से 12 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। जब दानियल को मालूम हुआ कि इस पद पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर को गया और जिस उपरोक्ति कोठरी की खिड़की यरूशलेम की ओर खुलती थी, अपने रीति के अनुसार जैसा दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटना टेक प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही करता रहा। दानियल अपने परमेश्वर के प्रति कोई समझौता नहीं करना चाहता था, कोई समझौता नहीं करना चाहता था। बड़े हिम्मत के साथ और साहस के साथ प्रार्थना करता था, धन्यवाद करता था कि उसके दुश्मन उसे फंसाने की योजना बना रहे हैं, उसकी वो चिंता नहीं करता था। इससे भरकर दूसरे अध्यक्ष अधिपति दानियल के नियम तोड़ने को दोषी पाया और राजा को बाध्य किया कि दानियल को सिंह के बांध में डाल दिया जाए। 6 अध्याय के 13 पद। यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने हे राजा, न तो तेरी और तेरे कुछ ध्यान दिया और तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। ये अधिपति और ये सब अध्यक्ष राजा के पास गए और कहने लगे कि दानियल तेरी आज्ञा का कोई परवाह नहीं करता, वो राजा से चुगली खाए कि आज्ञा पर हस्ताक्षर होने के बाद भी वो 3 बार अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वो अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है। हम देखते हैं यहाँ पर राजा उसे बचाना चाहता था, परंतु नहीं, उन्होंने राजा को धमकी दी कि फारसियों के रूल के अनुसार, नियम के अनुसार ये बदला नहीं जा सकता। और हम देखते हैं दानियल को सिंह के मांग में डाल दिया गया। 15 और 16 पद। तो वे पुरुष राजा के पास आकर कहने लगे, राजा जान रहा कि मादी और फरासियों की व्यवस्था है कि जो निषेध आज्ञा या आज्ञा राजा आया है उसे बदला नहीं जा सकता। तब राजा ने आज्ञा दी दानियल को लाकर सिंह के मांग में डाल दिया जाए। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बताए। तब एक पत्थर लाकर गड्ढे के मुंह पर रख दिया गया और राजा ने उस पर अपनी मुहर लगाकर दी और दानियल के विषय में कुछ न बदलने पाया। तब राजा अपने महल में चला गया और रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तुएं नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी। हम देखते हैं उसके दुश्मनों ने ईर्ष्या के कारण उसे सिंह के मांग में डाल दिया। चौथा, बाय गॉड, परमेश्वर के द्वारा उसकी रक्षा की गई। जब दानियल को सिंह के मांगों में डाल दिया गया तो दानियल के दुश्मन सोचने लगे दानियल का अंत हो गया, दानियल का समाप्त हो गया। परंतु परमेश्वर सीमित नहीं है, हमारी हर एक समस्या का समाधान करता है, हमारी सहायता करता है। चिंताजनक रात बिताने के बाद राजा सिंहों के मान के पास गया ये देखने के लिए कि दानियल जिंदा है या नहीं। और तब हम देखते हैं 21 से 23 पद में, 21 से 23 पद में हम देखते हैं कि किस प्रकार जब वहां राजा गया तो बोलता है दानियल को कि दानियल क्या तू जिंदा है? दानियल कहता है, हे राजा, मैं तेरे सामने और परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। परमेश्वर ने सिंह के मांगों को बंद रखा है और मुझे कोई हानि नहीं हुई। राजा ने दानियल को सिंह के मांगों से बाहर निकालने की आज्ञा दी। मसीह जो
अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर चुके हैं। हो सकता है कुछ समय के लिए उन्हें दुख उठाना पड़े, परंतु परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, परमेश्वर उनकी देख रेख करता है। दानियल 3 अध्याय के 16 से 18 पद यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है। राजा ने आज्ञा दी, दानियल को लाकर सिंह के बांध में डाल दिया गया और राजा दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे बचा है। बांध के ऊपर पत्थर रखकर सील लगाकर राजा की अंगूठी से मुहर लगा दिया गया कि कोई दानियल को बाहर ना निकाले। परंतु हमारा परमेश्वर हमसे पहले हमारे समस्याओं में चला जाता है। परमेश्वर वहां पहले से जाकर सिंह के बांधों को, सिंह के मुंह को बंद कर दिया। केप्ट बाय गॉड। परमेश्वर ने सिंह को मुंह को ऐसा बंद किया कि वे दानियल को कुछ हानि न पहुंचा पाए। दानियल की पुस्तक में दानियल 3 अध्याय के 16, 17 और 18 पद में एक घटना है जहां सदरक मेशक अबेदnego को धड़कते हुए आग की भट्ठों में डाल दिया गया। उन्हें फेंकने के पहले परमेश्वर के पुत्र के सलीके परमेश्वर उनके साथ आग में पहले से था कि उन्हें बचा सके, उनकी रक्षा कर सके। परमेश्वर हमें हिम्मत और शक्ति देगा कि हम आगे बढ़ते जाएं। दानियल की हिम्मत का फल क्या था? जब अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा। तो आइए हम पढ़े दानियल 6 अध्याय के 25 से 28 पद तक। तब दारा राजा ने पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि वो जीवता और युगानुयुक्त रहने वाला परमेश्वर है। उसका राज अविनाशी और उसका प्रभुता सदा के लिए रहेगी। जिसने दानियल को सिंह से बचाया वही बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कार का प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानियल, दारा और खुसरू फारसी के राज के दिनों में सुख चैन से हम क्या देखते हैं यहाँ पर? जब परमेश्वर ने उस सिंह के बांध से निकाला तो राजा अपने पूरे देश में ये कहला भेजा कि लोग दानियल के परमेश्वर के आगे थरथराते और कांपते हुए रहे, क्योंकि वही एक जिंदा परमेश्वर है और युगानुयुग वही रहता है और उसकी प्रभुता सदा रहती है, जिसको दानियल के सिंह के बांधों से बचा कर रखा है। हमारा परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता व्यर्थ नहीं जाएगा। वो हमारे सगे संबंधी, मित्र, पड़ोसियों पर प्रभाव जरूर डालेगा। दानियल उसके 6 अध्याय के 28 पद में जब दुश्मन ठोस योजना बनाते थे कि दानियल को नाश कर दे, पर परमेश्वर ने दानियल को आशीष दी। दानियल को क्या उठाया? दानियल का जीवन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं और कैसे भी परिस्थिति हमारे सामने क्यों ना आए, हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आपको धधकती हुई आग की भट्टी में नहीं फेंका जाएगा, या हो सके कि आपको सिंह के बांध में नहीं डाला जाए, पर आपके मुंह पर मुसीबत आ सकता है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो आपको साहस देगा, आपको हिम्मत देगा, आपकी सहायता करेगा और आपको सामर्थ्य देगा कि आप अपने जीवन में सफल हो। आपके मित्र, आपके संबंधी विश्वासघाती हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो आपकी विश्वास योग्यता का सम्मान करेगा, वो आपके सारे समस्याओं का समाधान करेगा। आपके सही चुनाव के कारण आपके मित्र, संबंधी आपको सताएंगे, पर परमेश्वर आपकी सहायता करेगा।
परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको संभालेगा। आप केवल परमेश्वर से बातचीत करना है, परमेश्वर आपकी सुनेगा। आज का ये संदेश हमें बतलाता है कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं, हम अपने जीवन में उत्तम चुनाव करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो हमारे दुश्मन हमसे कितना भी ईर्ष्या करें, हमारे बीच से विजय में कितना भी संयंत्र रचे, कितना भी हमारे लिए योजना बनाए, परमेश्वर हमें सफल बनाता है। आइए प्रार्थना पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी हमें उत्तम चुनाव का साहस दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे प्रभु। क्या उत्तम चुनाव करके हम तेरे पीछे चले। जितने भाई बहन आज के इस वचन को सुने प्रभु, उन्हें दे हमारा चुनाव परमेश्वर, हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो सके। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति हो जाए। प्रभु यीशु ख्रिस्ट